नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में रहेगा, जो कि चला था 1746 से 1748 तक। ठीक है, ये प्रथम युद्ध चला था। अगर कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की बात कर ले जाएँ, 1748 में प्रथम युद्ध खत्म हुआ था। 1749 में एक साल बाद क्या हुआ था, अगले साल ही क्या हुआ था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू हुआ था और 1749 से लेकर 1754 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, अगर बात कर ली जाए कर्नाटक के तृतीय युद्ध की, कर्नाटक के तृतीय युद्ध की, तो 1756 में हुआ था। ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध हुआ, तृतीय विश्व युद्ध नहीं, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अगर देखिए, कोई भी युद्ध होता है, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी झगड़ा होता है, उस झगड़े के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अगर कोई रीज़न नहीं हुआ तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो इसी तरह अगर जो इस कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इसके पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या था, इसके बारे में आज हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुल जो है कुल तीन कारण थे जो कर्नाटक के युद्ध का प्रथम युद्ध हुआ। अगर ये तीन कारण ना होते तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध बिल्कुल भी ना होता। ठीक है, तो पहला कारण हम आप लोग को बता रहे हैं। जो पहला कारण था, जो हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद का क्या था, जो निज़ाम था, आसफ जाह। निज़ाम कौन था? आसफ जाह क्या था? आसफ जाह हैदराबाद का क्या था? निज़ाम था। ये क्या था? ये अर्ध स्वतंत्र शासक था। ये क्या था? अर्ध स्वतंत्र शासक था। मतलब क्या था? ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, ये आधा ही स्वतंत्र था। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया? जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल के जस्ट पीछे और आंध्र प्रदेश के पीछे वाला हिस्सा, यानी कोरोमंडल तट के पीछे वाला, जो कोरोमंडल के तट के जो पीछे वाली जो भूमि थी, उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे हम लोग कहते थे कर्नाटक। और कर्नाटक पर अगर वास्तविक रूप से पूछ लिया जाए किसका जो है आधिपत्य होना चाहिए या किसका अधिकार होना चाहिए, तो मुगलों का होना चाहिए। लेकिन ये जो आसफ जाह था, ये कहता था नहीं, मुगलों का नहीं है, यहाँ पे किसका अधिकार? यहाँ पे अधिकार हमारा है। ठीक है, तो पीछे वाली भूमि क्या कहलाती थी? कर्नाटक कहलाती थी। अगर पूछ लिया जाए कर्नाटक पर वास्तविक अधिकार किसका होना चाहिए? वास्तविक अधिकार किसका होना चाहिए? तो कर्नाटक पर जो वास्तविक अधिकार है वो किसका होना चाहिए? वो होना चाहिए मुगलों का होना चाहिए। मुगलों का होना चाहिए। लेकिन क्या था? लेकिन ये जो आसफ जाह था, ये कहता था नहीं, कर्नाटक पर किसका अधिकार है? कर्नाटक पर हमारा अधिकार, यानी कर्नाटक हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये दो चीज़ तो हो ही गई। अब तीसरा क्या था? तीसरा, जो कर्नाटक का जो सूबेदार था, सूबेदार क्या नाम था? शहादतुल्लाह खां। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे? तीसरी कंडीशन आ गई, कर्नाटक का सूबेदार नाम क्या था? नाम था शहादत उल्लाह खां। जो ये शहादत उल्लाह खां था, इसने क्या किया? जो शहादत उल्लाह खां था, शहादत उल्लाह खां ने क्या किया? शहादत उल्लाह खां ने ये अपने आप को सूबेदार नहीं कहता था, ये कहता था कि मैं यहाँ का क्या हूँ? मैं यहाँ का नवाब हूँ। इसने क्या किया? इसने अपने भतीजे दोस्त अली को क्या कर दिया? वहाँ कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। इसने क्या किया? इसने अपने भतीजा का नाम क्या था? इसके भतीजे का नाम था दोस्त अली। दोस्त अली को इसने क्या कर दिया? दोस्त अली को इसने क्या कर दिया? नवाब घोषित कर दिया। नवाब घोषित इसने क्या किया? इसने अपने भतीजे दोस्त अली को क्या किया? नवाब घोषित कर दिया। जब इसने नवाब घोषित किया
तो इतना ये तीन कारण, तीन लोग तो चल ही रहे थे। ये पूरा जो खेल चल रहा था, ये जो पूरा गेम हो रहा था, ये जो पूरा जो है कह सकते हैं जो पूरा तमाशा चल रहा था, इस तमाशे को कौन बैठ के देख रहा था? बैठ के देख रहे थे मराठा क्या थे? मराठा अशांत बैठ के क्या कर रहे थे? कर्नाटक के हो रहे ये पूरे गेम को क्या देख रहे थे? कर्नाटक के पूरे गेम को कौन देख रहा था? मराठा बैठ के देख रहे थे। फिर 1741 में क्या किया? 1741 में क्या किया? मराठों ने क्या किया? मराठों ने सीधे सीधे कर्नाटक पर क्या कर दिया? कर्नाटक पर हमला कर दिया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। और कर्नाटक पर आक्रमण करके क्या किया? जो दोस्तली था, ये जो दोस्तली, इसको क्या कर दिया? इसको युद्ध में ही क्या कर दिया? युद्ध में ही मार दिया। और कर्नाटक में एक और था, उसका नाम क्या था? चंदा साहब। चंदा साहब को क्या किया? इन लोगों ने बंदी बना लिया। बंदी बनाकर क्या हो गए? बंदी बनाकर कहाँ चले गए? बंदी बनाकर वापस अपने शहर चले गए, वापस अपने जगह चले गए। देखिएगा, इन लोगों को मतलब कुछ नहीं था, लेकिन इतना जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसका फ़ायदा किसने बनाया? इसको उठाया, इसका फ़ायदा उठाया मराठों ने क्या किया? सॉरी, मराठों ने चंदा साहब, दोस्त अली जो नवाब घोषित किया था, उसको मार दिया। और चंदा साहब को क्या कर दिया? बंदी बना के कहाँ लेके चले गए? अपने साथ लेके चले गए। ठीक है, इतना तो हो ही रहा था। इतने में पूरा जो कर्नाटक था, देखिए कर्नाटक में चंदा साहब को नवाब बनाया, नवाब को जब मार दिया तो क्या हो गया? कर्नाटक फिर से खाली हो गया, फिर से एकदम कोई नहीं था वहाँ पे। तो उस समय का जो वहाँ पे एक था आसफ खां था, आसफ खां ने क्या किया? तुरंत ही वहाँ पे अनवरुद्दीन को क्या कर दिया? तुरंत ही अनवरुद्दीन को वहाँ पे नवाब घोषित कर दिया। देखिए, जब ये साहब मर गए यहाँ पे, तो जब ये साहब जब मर गए थे, तब क्या किया था? एक मिनट, जब ये साहब मर गए तो तुरंत ही क्या हुआ? अनवरुद्दीन को क्या कर दिया? अनवरुद्दीन को नवाब क्या कर दिया गया था? नवाब घोषित कर दिया गया था। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो हैदराबाद के जो निजाम थे आसफ जाह, ये अपने आप को ये अर्ध स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, दूसरी कोरोमंडल तट के पीछे वाली भूमि को हम लोग क्या कहते थे? कर्नाटक कहते थे। ये यहाँ पर अगर वास्तविक अधिकार पूछा जाए किसका होना चाहिए, तो वास्तविक अधिकार होना चाहिए हमारे मुगलों का। ठीक है, लेकिन जो आसफ जाह साहब थे, ये कहते थे नहीं, यहाँ पे अधिकार किसका है? मेरा है। ठीक है, तीसरी कारण क्या था? कर्नाटक का जो सूबेदार था, क्या नाम था उसका? शहादतुल्लाह खां नाम था। वो क्या करता था? वो अपने आप को सूबेदार नहीं मानता था, वो अपने आप को मानता था कर्नाटक का नवाब मानता था। इसने क्या किया? इसने अपने भतीजे को क्या किया? भतीजे का नाम था दोस्त अली को क्या किया? दोस्त अली को इसने वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। जब दोस्त अली को नवाब घोषित किया, ये पूरा तमाशा था, पूरा गेम था। ये गेम देख कौन रहा था? बैठ के मराठा देख रहे थे। मराठा ने 1741 में क्या किया? तुरंत ही कर्नाटक पर आक्रमण किया। आक्रमण करके दोस्त अली को मार दिया। दोस्त अली को मारने के बाद क्या किया? जो चंदा साहब थे, चंदा साहब को क्या किया? चंदा साहब को क्या किया? बंदी बना के कहाँ लेके चले गए? चंदा साहब को बंदी बनाकर लेकर अपने वापस चले गए। उस समय कर्नाटक की गद्दी क्या हो गई थी? पूरी खाली हो गई थी। जब कर्नाटक की गद्दी खाली हो गई थी, तुरंत ही वहाँ पे अनवरुद्दीन को क्या कर दिया गया? अनवरुद्दीन को वहाँ पे जो है नवाब घोषित कर दिया गया था। क्या किया था? अनवरुद्दीन को वहाँ पे जो है नवाब घोषित कर दिया गया था। अब विदेश की बात कर लेते हैं। विदेश शासक ऑस्ट्रिया, तो 1740 में क्या था? ऑस्ट्रिया को लेके क्या हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार को लेके जो है युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार को लेके क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। और दूसरी तरफ अमेरिकी उपनिवेश को लेके फ्रांस और अमेरिका क्या हो रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, इतनी चीज़ जान लीजिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। और अमेरिकी उपनिवेश को लेके फ्रांस और अंग्रेज क्या थे? आपस में लड़ रहे थे। इन दोनों को लड़ने की आग इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा चिंगारी उठने लगी थी, इतनी ज़्यादा भीषण लड़ाई होने लगी थी यूरोप में, कि यूरोप में क्या हो रहा था? इनकी आग उड़ते उड़ते कहाँ आ गई? उड़ते उड़ते आ गई भारत आ गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। ठीक है, प्रथम युद्ध यहीं से स्टार्ट होगा। यानी इन कारणों को आपको जरूर, अगर आप लोग मेंस लिख रहे होंगे तो मेंस में आप लोग इस चीज़ों को अगर डिफाइन कर देंगे तो आप लोगों की जो आंसर है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। इतने तो हम लोग ने कारण बता दिए, कारण क्या थे कर्नाटक के युद्ध के होने के।
ठीक, अब बात कर लेते हैं जो उत्तरदायित्व, उत्तराधिकार और अब वो अमेरिकी उपनिवेश को लेकर क्या चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। उत्तराधिकार व उपनिवेश को लेकर। अब कौन सा उपनिवेश, याद रखिएगा अमेरिकी, लिख देता हूँ, अमेरिकी उपनिवेश को लेकर क्या था, यूरोप में क्या चल रहा था, यूरोप में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। जब यूरोप में युद्ध चल रहा था, फ्रांसीसी अंग्रेज आपस में क्या कर रहे थे, फ्रांसीसी अंग्रेज किसके युद्ध चल रहा था, किसके, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो ये युद्ध इतना ज़्यादा हो गया था तो कि इन दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेज के हाई कमान ने क्या कर दिया, हाई कमान ने आदेश दे दिया कि आप लोग क्या करिए, भारत के अधिकारियों को आदेश दिया कि आप लोग भारत में भी क्या करिए, भारत में भी युद्ध करिए, लड़ाई करिए, आपस में ही लड़ाई करिए। इनके जो दोनों के हाई कमान ने क्या किया, हाई कमान ने कहा भारत में भी लड़ाई करो, भारत में भी लड़ाई करने को क्या कहा, इन दोनों के हाई कमान ने ऑर्डर दे दिया। अब जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई सबसे पहले भारत में किसने छेड़ी, लड़ाई को भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने छेड़ दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो फ्रांसीसी के जो जलपोत थे, फ्रांसीसियों के जो जलपोत थे, उनको क्या कर लिया था, उनको बंदी बना लिया था। देख लीजिए, भारत में लड़ाई अंग्रेज़ों द्वारा शुरू हुई। ये अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी के, ऐसे लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा जल्दी हो जाएगा, फ्रांसीसियों के क्या किए थे, तीन जलपोतों को क्या किया था, तीन जलपोतों को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, तीन जलपोतों को बंदी बना लिया। जब इन लोग अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के तीन जलपोतों को बंदी बना लिया, तब फ्रांसीसी का जो गवर्नर था, वो गवर्नर कौन था, गवर्नर था ड्यूप्ले। फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रांसीसी का जो गवर्नर था, गवर्नर का क्या नाम था, गवर्नर का नाम था ड्यूप्ले था। ड्यूप्ले जैसे ही इन लोगों ने पकड़ा, इन लोग की फ्रांसीसियों की जलपोतों को पकड़ा, वैसे ही ड्यूप्ले कहाँ गया, ड्यूप्ले गया सीधे कर्नाटक के नवाब के पास गया, कहा कि भाई नवाब साहब, ऐसा अंग्रेज़ों ने हमारी जलपोतों को पकड़ लिया है, आप हमारी सहायता करिए, अंग्रेज़ों से क्या करिए, हमारी जलपोतों को छुड़ा दीजिए। लेकिन जो अंग्रेज थे, जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्यूप्ले की मदद करने को मना कर दिया। देखिए, ड्यूप्ले ने किससे सहायता मांगी, कर्नाटक के नवाब से, कर्नाटक मांगी, लेकिन क्या होगा, कर्नाटक के नवाब से क्या किया, सहायता मांगी, लेकिन नवाब ने क्या कर दिया, सहायता करने से मना कर दिया। तब ड्यूप्ले कहाँ गया, तब ड्यूप्ले गया मॉरिशस गया। मॉरिशस में जो शासक था ला बोर्डोने जो शासक था, उससे कहा कि भाई साहब, आप भी फ्रांसीसी, मैं भी फ्रांसीसी, दोनों लोग आइए, आप हमारी क्या करिए, मदद करिए, आप भी हैं फ्रांसीसी, हम भी हैं फ्रांसीसी, दोनों लोग हमारी मदद करिए। ठीक है, इसके बाद कहाँ गया, मॉरिशस गया। मॉरिशस का जो शासक था, उसका क्या नाम था, ला बोर्डोने था। इससे मदद मांगी, इसने क्या कहा, इसने कहा ठीक है ड्यूप्ले, मैं क्या करूँगा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसने तुरंत ही 3000 सैनिकों को क्या किया, सैनिकों को कोरोमंडल तट पर भेज दिया, कोरोमंडल तट पर भेज दिया। और कोरोमंडल तट पर भेजने पर तुरंत ही क्या कर दिया, तुरंत ही मद्रास पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। मद्रास पर आक्रमण कर दिया। और मद्रास पर आक्रमण करने के बाद अंग्रेज़ों को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया।
अंग्रेज़ों को क्या कर दिया इसने, अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। याद रखिएगा क्या क्या, जब मॉरिशस के पास गया, मॉरिशस का जो गवर्नर था क्या था, ला बोर्डोने नाम था। इसने तुरंत ही डुप्ले की सहायता के लिए क्या किया था, डुप्ले की सहायता 3000 सैनिक कोरोमंडल तट पर भेज दिए और भेजने के बाद तुरंत ही मद्रास पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह क्या किया था, पराजित कर दिया था। अब इसके दिमाग में, ला बोर्डोने के दिमाग में सूझी खुराफात। ला बोर्डोने ने कहा कि ठीक है भाई, मद्रास का हम करेंगे क्या, इसको मद्रास का हमारा कोई काम तो है नहीं। तो इसने अंग्रेज़ों से फिरौती मांगने की कोशिश की, फिरौती मांगने की कोशिश की। ला बोर्डोने ने कहा कि ठीक, अंग्रेज़ों से कहा कि ठीक है, हम आपको क्या कर देंगे, आपको मद्रास फिर से क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन आपको हमें इसके बदले में आपको हमें 40,000 पाउंड देना पड़ेगा। ला बोर्डोने ने क्या कहा, ला बोर्डोने ने क्या कहा, अंग्रेज़ों से कहा कि अंग्रेज़ों से क्या कहा कि आप हमें 40,000 पाउंड दीजिए, पाउंड देकर मद्रास ले लो। कहा कि आप हमें 40,000 पाउंड दे दो और मद्रास क्या कर लो, मद्रास हमसे वापस ले लो। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, मैं 40,000 पाउंड दे दूंगा और मद्रास क्या कर लूँगा, मद्रास में वापस ले लिया। तो अंग्रेज़ों ने तुरंत ही 40,000 पाउंड दे दिया और मद्रास को क्या कर लिया, मद्रास किसके अंडर में आ गया, अंग्रेज़ के अंडर में आ गया। जब मद्रास अंग्रेज़ के अंडर में है तो क्या हो गया, डुप्ले बहुत नाराज़ हो गया। डुप्ले कहा यार, मैंने अभी इसको किया था, आप फ्रांसीसी थे, मैं फ्रांसीसी था, दोनों लोग फ्रांसीसी थे, लेकिन आपने अंग्रेज़ों का सहायता किया। तो जब ये मद्रास जो है अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया, तब डुप्ले बहुत नाराज़ हो गया। जब अंडर में आया तो डुप्ले क्या था, डुप्ले जब नाराज था, इसने क्या किया, तुरंत आक्रमण कर दिया। तुरंत क्या किया, आक्रमण कर दिया मद्रास पर, और मद्रास को क्या कर लिया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। तुरंत ही डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले जब ला बोर्डोने ने अंग्रेज़ों को मद्रास दे दिया 40,000 पाउंड लेके, जब डुप्ले बहुत नाराज हो गया, डुप्ले ने आओ ना देखा ताओ, सीधे क्या किया, सीधे मद्रास पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके क्या कर दिया, सीधे मद्रास पर अधिकार कर लिया। तब जो काम डुप्ले ने किया था वही काम अंग्रेज़ों ने किया। डुप्ले भागते भागते कहाँ गए थे, भागते भागते गए थे कर्नाटक के नवाब के पास। तो अंग्रेज़ भी भागते भागते कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गए। अनवरुद्दीन के पास जाने के बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई साहब, मैंने उनको 40,000 पाउंड दे के लिया था, लेकिन डुप्ले ने फिर से हमारे पर आक्रमण करके जीत लिया। तो कर्नाटक के नवाब ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी। डुप्ले को मना किया था, लेकिन अंग्रेज़ों को हाँ कर दी। तो कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से कहा कि ऐसा करिए आप कि जो है ये जो मद्रास पर आपने अधिकार किया है, ये अंग्रेज़ों को वापस कर दीजिए। तो वहाँ पे डुप्ले ने चला दिया दिमाग, कहा कि नवाब साहब ऐसा करिए, अंग्रेज़ों को देने के लिए मत कहिए, आप जो मद्रास हम आपको दे देंगे, लेकिन आप अंग्रेज़ों को देने के लिए मत कहिए, क्योंकि अंग्रेज़ से हमारी बनती नहीं है, इसलिए हम अंग्रेज़ को नहीं देंगे, आप ले लीजिए हमसे। ये बात नवाब को लग गई बुरी, अनवरुद्दीन को लग गई बुरी। अनवरुद्दीन को लगा कि ये मेरी बात को क्या कर रहा है, मेरी बात को काट रहा है, मना कर रहा है। तो अनवरुद्दीन ने तुरंत ही क्या किया, अनवरुद्दीन ने 1748 में क्या किया, सेंट थोमे का युद्ध हो गया। अनवरुद्दीन ने 1748 में सेंट थोमे का युद्ध लड़ा। और किस किस के सेंट थोमे का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, फ्रांसीसी थे और फ्रांसीसी अकेले थे, और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और अंग्रेज़ दोनों लोग संयुक्त सेना थी। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंट थोमे के युद्ध से फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ तक कहानी तो खैर याद ही हो गई होगी। जब डुप्ले ने अधिकार किया तो अंग्रेज़ भागे, कहाँ भागे, अंग्रेज़ भागे कर्नाटक के नवाब के पास। कर्नाटक के नवाब ने हाँ कर दिया, तो डुप्ले से कहा, डुप्ले ने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। नवाब नाराज़ हो गया। यही सब कहानी थी। ठीक है, तो 1748 आ गया। 1748 में हुआ सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध हुआ। इस सेंट थोमे का युद्ध हुआ किस किस के बीच था, तो हुआ था फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज प्लस अनवरुद्दीन।
फ्रांस वर्सेस अनवरुद्दीन। अब बात कर लेते हैं, अगर जो पूछ लिया जाए फ्रांसीसी की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कैप्टन पैराडाइन था जो फ्रांसीसी की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन पैराडाइन कर रहे थे। अगर पूछ लिया जाए जो है अनवरुद्दीन की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो महफूज खां था। अनवरुद्दीन के जो नेतृत्व कर रहा था महफूज खां अनवरुद्दीन की सेना का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए फ्रांसीसियों के पास कितने सैनिक थे, तो 250 से लेकर 300 फ्रांसीसी सैनिक थे, फ्रांसीसी सैनिक थे। ठीक है, और लगभग 700 से लेकर 750, 700-800 समथिंग ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, 700 से लेके 750 भारतीय सैनिक थे। और इनके पास क्या था, इनके पास 10,000 की फौज थी, 10,000 की फौज थी। मतलब इसके पास लगभग 1,000 की फौज थी, और इनके अनवरुद्दीन के पास में क्या था, 10,000 की फौज थी। इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी क्या हुआ, ये जो है क्या हो गया, ये बुरी तरह हार गए। और इनके हारने के बाद जो है 1748 में ही क्या हुआ, ला सापेल की संधि हुई। ला सापेल की संधि में जो है क्या हुआ, ला सापेल की संधि में मद्रास को किसको दे दिया गया, वापस अंग्रेजों को दे दिया गया था। देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1748 में ही, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1748 में ही क्या हुआ था, 1748 में ला सापेल की संधि हुई थी। इस संधि में क्या हुआ था, इस संधि में मद्रास को किसको दे दिया गया था, मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस कर दिया गया था, अंग्रेज़ों को वापस कर दिया गया। मतलब समझिएगा, इतनी ज़्यादा फौज होने के बाद भी यह हुआ, हार गए थे। ठीक है, आप लोग अगर हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, या फिर थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है, जिस तरह से आप लोगों को, अगर सीधी बात अगर मैं कहूँ, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें अन्य भाइयों तक भी हमारा वीडियो पहुँच सके। ठीक है, आगे इसी तरह मैं आगे आप लोगों को जो है मॉडर्न हिस्ट्री तो ख़त्म ही करूँगा धीरे धीरे। अभी मैं एक वीडियो पर डे अपडेट कर रहा हूँ, जिससे जो है धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँगा। वैसे अभी मैं 1748 से प्रथम युद्ध हो गया, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, उम्मीद करेंगे हम दोनों युद्ध एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें, भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, उसके बाद सीधे हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग आप मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद में हम लोग मिडवल में हमने खैर 10-12 वीडियो डाल रखे हैं, 10-12 लेक्चर क्लासेस पड़ी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग चैनल पे जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, जो है उसमें भी मैंने पूरी कहानी के तौर पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हाँ, प्राचीन भारत, एंसेंट हिस्ट्री हमने अभी तक शुरुआत नहीं की है, लेकिन एंसेंट हिस्ट्री भी जल्दी हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, जब थोड़ी सी मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद एंसेंट हिस्ट्री भी शुरुआत करेंगे। पॉलिटी के थोड़े बहुत लेक्चर पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर पढ़े हुए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर पढ़े हुए हैं। ठीक है, बायोलॉजी के भी कुछ लेक्चर पढ़े हुए हैं। आप लोग हिंदी के शायद नहीं, लेकिन हाँ मैथ के लेक्चर ज़रूर पढ़े हुए हैं। आप लोग देखिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।